नमस्कार। जेके न्यूज़ टुडे के कार्यक्रम टैरो कार्ड रीडिंग में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं डॉक्टर हर्षदीप जोशी। हम इनसे जानेंगे 2023 हमारे आने वाला जो नया साल है हमारे दर्शकों के लिए, हम सब के लिए कैसा रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मोनिका मैम। नए साल की, नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कामना करती हूँ कि ये नव वर्ष जो हमारी उम्मीदें अधूरी रह गई 2022 में, वो 2023 में पूरी हो जाए। डॉक्टर साहब, हम लोग ना बहुत ईगर होते हैं आने वाले फ्यूचर को जानने के लिए, कल क्या होगा, अभी क्या हो रहा है उस चीज में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना हम ये जानने में होते हैं कि कल हमारे साथ क्या होगा। हर कोई बेचैन है ये जानने के लिए कि आने वाला जो 2023 है, जो कल पहला दिन है, मतलब ये साल हमारे लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, कितना लकी, कितना फ्रूटफुल साबित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, मुझे लगता है मोस्टली को नहीं पता होगा कि ये टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसा मैं देख रही हूँ बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सा एक एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया हुआ है, ये टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअल में क्या है? देखिए मोनिका मैम, ये टैरो कार्ड रीडिंग, जितने मिस्टीरियस ये कार्ड्स खुद हैं उतनी मिस्टीरियस इनकी हिस्ट्री भी है। अच्छा। तो ये 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए थे। पहले तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये कार्ड्स हैं, तो कई लोग तो सोचते हैं कि जैसे ताश के पत्ते हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं। तो पहले लोग जैसे प्रिमिटिव इटली में, वेनिस में, ये लोग इनको लेके खेलते भी थे जी। लेकिन बाद में इसमें डिविनेशन और ऑकल्ट साइंसेस इंट्रोड्यूस की, और ये इतने ज़्यादा लोगों ने मानने शुरू कर दी, स्पेशली इन दैट पार्ट ऑफ यूरोप, कि आप मानोगे नहीं कि कोर्ट्स में वर्डिक्ट देने के लिए इन कार्ड्स का इस्तेमाल होता था। अच्छा। और जैसे जो ये कार्ड्स निकलते थे और जो ये कार्ड्स के स्प्रेड के अकॉर्डिंगली आंसर्स आते थे, वो उस क्रिमिनल का वर्डिक्ट होता था। ओके। तो ये मतलब एक तरह के आप साइंस कह लो। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि दिस डिपेंड्स, जो जैसे जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम क्वेरेंट कहते हैं, और मैं जैसे जो रीडिंग करती हूँ उसको हम टैरो रीडर करते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि हम खुद कितने पॉजिटिव हैं, हमारी आसपास वाइब्स कितनी पॉजिटिव हैं, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि जो क्वेरेंट है उसकी एनर्जी हमसे कनेक्टेड है कि नहीं है। मतलब अगर तो वो सामने बैठा है तो एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, नहीं तो हम आजकल ऑनलाइन भी करते हैं। सो दिस इज़ एन यूरोपियन कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें इजिप्ट से भी लीगी। पहले लोग इसको एज प्लेइंग कार्ड यूज़ करते थे, बट बाद में इसमें जैसे डिविनेशन और ऑकल्ट एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस होके इनको हमने प्रोफेसी के लिए, बेसिकली एक स्नैपशॉट है, आप करंट सिचुएशन भी जान सकते हो। लोग अपने लव, रिलेशनशिप्स, कैरियर, बच्चों के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं। एंड हेल्थ टैरो इज़ अ डिफरेंट थिंग, हेल्थ के बारे में भी जानते हैं, तो उसके लिए एक हेल्थ टैरो एक अलग ही आता है। हम दर्शकों से यह अनुरोध करेंगे कि ये एक लाइव शो है, हमने आपके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पर कॉल करके अपना जो भविष्य है, आपका जो लव रिलेशनशिप है, जहां आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर एस्पेक्ट के बारे में, या स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में हमसे सीधे बात कर सकते हो। हमारे पास है इतनी अच्छी एक मतलब ब्यूटीफुल सोल। महिलाओं के लिए भी कहूंगी कि जो अपनी इनफर्टिलिटी से जूझ, जिनको लगता है कि बहुत देर से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और आज ये मतलब अच्छी खासी समस्या हो गई है। दिस रीडिंग पता चल जाएगा कि आप कंसीव करेंगे, कब करेंगे और किस टाइम फ्रेम में करेंगे। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले देखिए शुरुआत ना अपने आप से होनी चाहिए और मैं मतलब आप, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मुझे ये सब देख इतना अच्छा लग रहा है ना। आप पहले तो आप मेरे बारे में बताइए। मैं तो जी बिल्कुल मोनिका मैम, इसमें थोड़ा सा रिचुअल होता है कि बिकॉज आप आए हैं जी। तो आपको भी उतना ही क्लीन होना जितना मैंने ये पॉजिटिविटी क्रिएट की है। तो थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आप उनको याद कर लीजिए, जिनको भी आप बहुत दिल से मानती है, चाहे माता रानी है, गणेशा है, शिव पार्वती, कोई भी है। तो थोड़ी देर हम ध्यान करते हैं, उससे क्या होता है, क्लेंजिंग हो जाती है और हमारी रीडिंग ज़्यादा अच्छी जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा, इसलिए मैंने गणेशा भी सामने रखे हैं, क्योंकि विघ्न हरता है। और जी, और मैं इनको बहुत मानती हूँ। तो आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं देखिए
करियर से रिलेटेड ही है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, अब मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। पहले तो मैं आपको एक आपकी लाइफ की जनरल गाइडेंस दे दूंगी कि जी, करंट ज़रूर। सिचुएशन आपकी ज़रूर। लाइफ में क्या चल रही है। देखिए मोनिका मैम, अब जो मैं आपसे पूछूंगी या बताऊंगी, आपको मुझे बताना कि आप उसमें कितनी सहमति देती हैं। ओके। आप लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, बिल्कुल। मतलब किसी ऐसी चीज़ को भी लेके कर रही हैं कि बस ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए। जी। सो एक पर्टिकुलर चीज़ भी है जिसको लेके आप बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत मशक्क़त कर रही हैं। लेकिन मैं अभी बता दूं, आपका ये स्ट्रगल पिछले 8 महीने से काफ़ी ज़्यादा चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और अगले आने वाले 8 महीने में आपको बहुत अच्छा कोई मैसेज आने वाला है या गुड न्यूज़ आने वाली है, एक डिवाइन मैसेज आप कह सकती हैं। कोई पुराने किसी ऐसे का कोई फ़ोन आएगा जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगी। बट अदरवाइज़ अगर मैं आपको जनरली कहूँ तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ कैरियर या पर्सनल लाइफ, बहुत अच्छा आपको मैसेज आने वाला है। और अगले आने वाले 8 महीनों में ही आप इतना मतलब टॉयल तो कर ही रही हैं, बट वो जो टॉयल कर रही हैं उससे आपका मनी ग्रोथ और ऊपर जाएगा। ओके। सो दिस विल ऑल हैपन। मतलब पिछले 8 महीने से आप स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है कि आप मनी बनाएंगी, बट विद ऑल योर हार्ड वर्क। ओके। सो यू विल हैव ग्रोथ। ओके। मोनिका मैम, जान सकती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप 8 महीने से स्ट्रगल कर रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली पिछले 8 महीने से मेरा सपना था एक घर तो मेरे पास है, गणेश जी की कृपा है। बट पिछले 8 महीने से मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे एफर्ट्स लगा दिए घर खरीदने के लिए, और मेरा स्ट्रगल ऑलमोस्ट, जैसे आपने कहा कि मतलब पूरा ही है लगभग। तो चलो आप थैंक यू सो मच। और क्या पूछना चाहेंगी आप? मुझे एक्चुअली ये जानना, मेरे जैसे 2 बच्चे हैं और बेटा मेरा ठीक नहीं रहता है, मतलब जब से वो पैदा हुआ वो बीमार ही रहता है, तो मुझे उसकी हेल्थ से रिलेटेड अगर आप बता सकते हैं तो। वो कितने साल का है? वो 3 साल का है। वो बात एक्चुअली कब रीडिंग के करता लिए वो बहुत छोटा है, जी। बट मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि आपका बच्चों को लेके क्या सिनेरियो रहेगा। आपकी बड़ी बेटी आई थिंक 11 ईयर्स की है। हाँ जी, हाँ जी। तो जनरली मैं चलो आपके बच्चों का पूछ लेती हूँ कि दोनों का कैसा जी। रहेगा। देखिए मोनिका मैम, ऐसा है कि बच्चों पे तो जैसे अगर आप कहें ना, ऊपर वाले का हाथ है, जो उनकी परवरिश हो रही है, जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं कि अपना लक भी लेके आए, और उनके होने के बाद हो सकता है आपके मनी में इंक्रीज हुआ हो जी। व्हेन योर किड्स वर बॉर्न। ऐसा हुआ कि उनके पैदा होने के बाद आपके रिसोर्सेज बढ़े हैं? हाँ, मेरी बेटी हमारे लिए बहुत लकी है। एंड यू हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली जिसमें बहुत सेलिब्रेशन है। आने वाले 10 मंथ्स में भी दिखा रहा है। एक बच्चे में थोड़ा सा आपका है कि मतलब वो अपनी ना थोड़ा रफ्तार से तेज चलता है। अब ये कौन सा वाला है मुझे ये छोटा वाला है। तो मतलब जितनी वो रफ्तार है, वो अगर मान लो तूफान भी है कुछ भी, उसको बस है कि मैंने तेज बस भागना है। और थोड़ा सा मस्त है। हाँ। जैसे एक बच्चा थोड़ा सा मस्त है वो वही छोटा वाला मस्त है। हाँ। तो ये जनरली आपके बच्चों के बारे में था, बट ओवरऑल ठीक है, यू हैव अ हैप्पी फैमिली फुल ऑफ नहीं, हाँ, सेलिब्रेशन। ये सही है। हम हर छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी जो कंट्री है ना, वो मतलब आप अगर इसके बारे में बात की जाए तो भारत और ऑलमोस्ट J&K काफ़ी टाइम से एक मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड से निकला। तो आने वाला जो 2023 है, ये हमारे देश और स्पेशली हमारे JK UT के लिए कैसा रहेगा? चलिए पहले हम देश के लिए देखते हैं, पहले तो देश की बात ही की जाए। ठीक ठीक।
देखिए, जो सिचुएशन रह चुकी है कि जो देश एक सिचुएशन से गुजर रहा है वो काफ़ी उग्र है, जी और इसमें आगे अभी के टाइम पे, आने वाले टाइम में थोड़ा स्टेबल भी हो सकता है कि जैसे हो सकता है हमारे लीडर्स इसको बिल्कुल माँ की तरह पालें और जैसे पाल भी रहे हैं, बट देर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन्वॉल्व इन दैट। उसमें कोई जो बड़ा हमारा लीडर है वो बहुत साथ दे के, इट विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल, थोड़ा सा रहेगा, बट एक कोई बड़ा जो हमारा लीडर है उसकी गाइडेंस के थ्रू विल बी एबल टू सी इट। डॉक्टर साहब, एक कॉल आ रही है, एक जी हेलो जी। हाँ जी हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? आपको कुछ जाना है? जी बताएं। और जानना है कि मुझे किस तरफ फोकस करना चाहिए अपने करियर के बारे में। ओके, तो ये हमारे साथ डॉक्टर हर्षदीप जोशी हैं और ये हमारे आज के टैरो कार्ड रीडर हैं और ये आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये इनका नाम हंसिका है और इनको अच्छा। जानना है कि 2023 इनके करियर के लिए कैसा होगा और इन्हें किस तरफ फोकस करना है। अब ये तरफ कौन सी दो ऑप्शन सोच रही हैं आप? आप कौन सी दो ऑप्शन लेके चल रही हैं? पहले तो मुझे मतलब बहुत कंफ्यूजन है कि या तो मैं बैंकिंग साइड पे जाऊं। ओके तो हंसिका, पहले मैं आपकी बैंकिंग साइड देख लेती हूँ कि कैसी रहेगी। ओके। हंसिका, ये मतलब अगर ऑप्शन पास में देखें तो आपके लिए, आपने काफ़ी सोचा था इसके बारे में, आपके लिए काफ़ी ठीक रही थी, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो आपको बैंकिंग साइड में आपके कोलीग्स के थ्रू, उनके कम्युनिकेशन या उनके बिहेवियर के थ्रू प्रॉब्लम आ सकती है। आपको टॉयल बहुत करना पड़ेगा अपने पैसे के लिए, और आप कंफ्यूज हैं दो ऑप्शंस के बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब यू फील रियली ट्रबल्ड बिटवीन टू ऑप्शंस राइट नाउ। तो जो मैंने बैंकिंग के लिए देखा वो आपके लिए उतना सही नहीं रहेगा, उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो सेकंड ऑप्शन आप कौन सी सोच रहे हैं? मैं लॉयर की साइड जाने वाली। लॉयर की। इसमें देखिए, बैंकिंग में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कोलीग्स का प्रेशर रहेगा और आपको टॉयल बहुत करना पड़ेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो अब मैं आपका लॉ का देख लेती हूँ। हंसिका, आप ऐसा करिए कि बिटवीन टू ऑप्शंस, क्योंकि अभी दोनों में ही थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, बट दोनों में से आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं पर्सनली मुझे बैंकिंग ज्यादा पसंद है, तो हाँ, मतलब इसमें भी आ रहा है कि आपको लॉ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल्दो बैंकिंग में आपका हार्डवर्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, बट उसमें है कि आपको थोड़ा सा अपने कोलीग से बच के रहना है, थोड़ा जैसे किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, वर्क प्लेस पे या किसी और पे। सो यू हैव टू बी केयरफुल, बट बैंकिंग इज़ स्लाइटली बेटर ऑप्शन देन लॉ। हाँ, थैंक यू मैम। उम्मीद करते हैं आपका 2023 जो है वो अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग हंसिका। तो मैम, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं मोनिका जम्वाल से बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। ओके, मैं तन्वी जम्वाल बात कर रही हूँ। जी ओके मैम, मुझे एक्चुअली जानना था कि 2023 कैसा रहेगा हमारे फ्यूचर, मतलब कैसा रहेगा मेरे लिए 2023। मुझे ये हमारे साथ डॉक्टर हर्षदीप जोशी हैं आज के हमारे टैरो कार्ड रीडर। मैम, ये तन्वी जानना चाहेंगी कि इनके लिए कैसा रहेगा 2023। तन्वी, वेलकम टू आवर शो। आप स्पेसिफिकली कुछ जानना चाहती हैं? मैम एक्चुअली मुझे अपने करियर के रिलेटेड ही जानना है वैसे तो। क्या आपका जनरली मैं देखती हूँ कि 2023 कैसा रहेगा? आपको ऐसे लगा कि मतलब सब कुछ ही शैटर्ड है, लो सा फील किया आपने? यस। बट देर इज स्टिल अ रे ऑफ होप, और 2023 आपका अच्छा आने वाला है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस तो बहुत ही अच्छा आने वाला है, और ऊपर वाले का बहुत हाथ रहेगा आप पे, एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड कैरियर यू विल फ्लरिश। ओके, तो मैम एक्चुअली मुझे ये जानना था कि
for me, I'll go for government jobs or I'll go for private. Let me check, Tanvi, whether you'll go for a government job. Yes. तन्वी, आप लोकल हैं यहाँ के? जी मैम, आप कहाँ रहते हैं, मैं तन्वी? विजयपुर से हूँ मैम, विजयपुर के पास ही रहती हूँ, जग से हूँ। अच्छा भी रहेगा आपका, आपको ऑफर भी आएगी, बट थोड़ा सा अगेन यू हैव टू बी केयरफुल कि आपके आगे पीछे वाले लोग कैसे हैं, और इसमें कोई बड़ा या एल्डरली आपकी हेल्प कर सकता है इन गाइडिंग यू. सो देयर इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, एक्चुअली मैं अभी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, तो मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि मेरे लिए वो अच्छा रहेगा कौन कि सा नहीं। वाला एग्जाम? सॉरी, कौन सा गवर्नमेंट एग्जाम? एक्चुअली अभी तो मैं सिविल के लिए सोच रही थी, सिविल सर्विसेज के लिए, और उसके लिए थोड़ा plan सा कर- बीच में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट दिस कैन बी फ्रूटफुल फॉर यू. देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आपका हो जाएगा. ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके. थैंक यू तन्वी, थैंक यू. थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, ये आप मुझे एक बात बताइए, मतलब आपने 2 तरह के ये कार्ड्स रखे हैं, जी. तो जिस पे आप देख रही हैं ये कौन सा कार्ड है? ये जो हमारे राइडर वेट ओरिजिनल जो टैरो कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड्स भी 2 तरह के होते हैं. ये मेन टैरो कार्ड्स होते हैं और वो ओरेकल कार्ड्स होते हैं. अच्छा तो बेसिकली मेन रीडिंग हम इनसे करते हैं. अच्छा. वो जो ओरेकल कार्ड आप देख रहे हैं वो शिव शक्ति हैं, वो हमारे बेसिकली कभी येस नो कार्ड्स होते हैं, जबकि मेन रीडिंग उनसे नहीं जाती, बट दे आर जस्ट अ गाइडेंस कार्ड कि हमें कोई रेमेडी करनी है या कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए. बट दीज आर द मेन कार्ड जिससे हमारी मेन एक रीडिंग कॉलर है, मैं इनकी जी. कॉल. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही जी. जी नमस्ते मैम, मैं आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा था. जी. आई वाज वाचिंग. मेरा एक क्वेश्चन था मैम, आपने अपने करियर को लेकर, तो कुड यू प्लीज हेल्प मी फॉर दैट? यस यस प्लीज. योर नेम जी प्लीज. मैम. So, बाकी सब तो ठीक ही है. यू प्लीज हेल्प मी फॉर दैट. आप जनरली पूछना चाहते हैं कि करियर कैसा रहेगा हाँ जी मैम. इन 2023? जी यस यस एग्जैक्टली. ऐसी चीज जो आपने मन में बहुत देर से रखी है, जो बहुत देर से आप मांग रहे हैं ऊपर वाले से अपने करियर को लेके, वो आने वाले 10 मंथ्स टू 20 मंथ्स में पूरे होने वाली है. बट 10 मंथ्स में लेके चलूँ तो यू विल हैव टाइम फुल ऑफ सेलिब्रेशंस, होलनेस, बड़ा आपको फुलफिलमेंट लगेगी अपने करियर में. आप बहुत खुश रहोगे. ओके ओके. मतलब अभी तक की जो भी रीडिंग्स गई हैं, मुझे लगता है कि आपके सबसे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो ओके. मतलब लास्ट 4 मंथ से भी थोड़ा आपका इम्प्रूवमेंट चल रहा है करियर में. इज इट सो? यस मैम एग्जैक्टली. और मतलब अब कोई चीज़ जो आप भगवान से करियर में बड़ी देर से मांग रहे हो, एंजल्स विल ब्लेस यू विद दैट. देयर एंजल ब्लेसिंग्स ऑन दैट, और आने वाले 10 महीनों में यू विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग. थैंक यू सो मच मैम. मैम वन मोर क्वेश्चन इफ पॉसिबल. हाँ जी. इन डे टू डे लाइफ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड. स्पिरिचुअलिटी की बात कीजिए तो आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो जितना आपसे हो सके. आप उनके पास जाते हो, उनसे बात करते हो, उनको माथा टेकते हो. मैम और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम खुद के अंदर कभी नेगेटिविटी ना आने दें, मतलब हम हमेशा पॉजिटिव ही रहें और उनके साथ कनेक्टेड रहें? देखो अरुण, एक चीज़ ऐसे है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं मानती हूँ कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हम 24 घंटे और 365 दिन पॉजिटिव ही रहें, क्योंकि हमारे इमोशंस भी हैं, हमारे हार्मोन्स भी हैं, हम एक पैकेज में आए हैं. तो बट आप शिव जी को मानते तो होगे. बहुत ज्यादा. तो मैं आपके लिए शिव शक्ति डेक से निकालती हूँ ओरेकल, और मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या रेमेडी, आपके लिए शिवा पार्वती क्या मैसेज देते हैं 2023 का, कि आपको क्या रेमेडीज लेनी चाहिए टू स्टे हाईली पॉजिटिव. और ये उनकी तरफ से आपका मैसेज, आपके लिए मैसेज आएगा. श्योर मैम, थैंक्स अ लॉट. प्लीज प्लीज. अरुण, आई मस्ट से, मोनिका मैम आप भी देख रही हैं कि पोमोग्रेनेट्स, फर्टिलिटी और चाइल्ड बर्थ और न्यू बिगनिंग, इसका मतलब इसमें गणेशा है,
इसमें गोपाल कृष्ण जी हैं। सो आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो चुकी है अरुण। सो 2023 विल बी वेरी प्रॉमिसिंग। और इसमें दूसरा कार्ड मुझे दुर्गा शक्ति का लग रहा है। सो यू हैव टू इन्वोक योर इनर स्ट्रेंथ। आप दुर्गा माता की पूजा करनी शुरू कर दें। ओके ओके ओके। तो इससे आप हाईली पॉजिटिव रहेंगे, आपका स्ट्रेंथ रहेगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो शिव शक्ति मैसेज फॉर यू इज अगेन यू विल हैव न्यू बिगनिंग्स इन 2023। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। थैंक यू अरुण, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमारे जैसे कि मैं पहले आपसे कह रही थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि ये क्या, उनके लिए मतलब जम्मू कश्मीर से याद आया कि हम देख रहे थे कि हमारी जम्मू कश्मीर के लिए कैसा रहने वाला है। जी जी जी, पहले मैं वो देखती बिल्कुल हूँ, फिर बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। हम तो सारे यही चाहते हैं कि हमारे देश का और हमारी यूटी का अच्छा ही हो। जी। जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला 2023 बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। और अब जिसके लिए बहुत देर से हम लोग कुछ इंतज़ार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के वासी, वो मैसेज उनको मिल जाएगा, वो गुड न्यूज़ मिल जाएगी। एक अच्छी लीडरशिप आने की उम्मीद है और सबको इकट्ठे स्ट्रगल करके फाइनली जो है एक अच्छी स्टेबल लीडरशिप की तरफ हम जा सकते हैं। चलिए, हमारे JNK के यूटी के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर आने वाली है। अच्छी खबर है कि अच्छी खबर आने वाली है और पॉजिटिवली हमारा जो 2023 है कि और जो हमारा लीडर अब जो आएगा या जो भी लीड करेंगे वो बहुत ही मेहनत से आके ना, बहुत ही दैट पर्सन विल स्ट्रगल अ लॉट। बिल्कुल। और एक मतलब लोगों की तरक्की और लोगों की खुशहाली जो है ना, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट पे होती है, एक स्थिर सरकार, एक स्थिर। आई एम रियली हैप्पी कि इतनी अच्छी रीडिंग आई है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे लोगों को बहुत कम पता है कि ये टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअल में है क्या। तो इससे लोग मोस्टली क्या करते हैं, अब जैसे नया साल आने वाला है तो अपनी कुंडलियां, अपने टेवे लेके तो पंडित के पास जाते हैं, मतलब वो चीज और इस चीज में क्या डिफरेंस है? देखिए, वो चीज़ भी अगर आप देखें तो अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो एक और दैट्स अ साइंस इन इटसेल्फ, वो तो हम जानते हैं, वो सारा कैलकुलेशंस पे बेस्ड होता है। लेकिन उसमें भी आपको पंडित क्या कहेंगे कि मेरे पास फॉलो अप के लिए 6 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, जब आपके स्टार्स चेंज होंगे। हाँ। तो इसमें लेकिन एक चीज़ है कि मतलब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कई बार होता है कि थोड़ा सा हम जब जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, हम थोड़े से डर के आ जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज कोई एक मैसेज ये आपने देखा होगा एक पॉजिटिविटी लाता है, एक उम्मीद लाता है, नहीं तो रेमेडीज आती हैं। अगर हम दूसरे डेस्क पे भी देखें तो एक मतलब ये ज़्यादा एक रेमेडी और काउंसलिंग की तरफ जाता है कि जो भी इंसान आया है, बेसिकली वी रिलेटेड टू एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है कि चीज़ों को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना जी, कि स्क्रैच से उसको बिल्कुल महल तक बनाना। तो ये टैरो करता है। डॉक्टर साहब, कॉल आ रही है जी। हेलो। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम, मैं अधीरा कनोत्रा हूँ। ओके मैम, मैं स्केटिंग करती हूँ और 11 to 14 में, ये मेरा 2nd ईयर है। अच्छा। तो मैम, मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी, क्योंकि अभी मेरा 2nd ईयर है, तो आप क्या सजेस्ट बोलते हैं अगर मैं नेशनल्स में सिलेक्ट होती हूँ कि नहीं? ओके, मतलब आपको अपने स्पोर्ट्स करियर के बारे में पूछना है। यस मैम। और अगर मैं हो भी जाती हूँ तो मेरा नेशनल में मेडल आने की कोई चांसेस है? हाउ क्यूट। ये आई वुड रियली इनकरेज यू कि आप इतना अपने स्पोर्ट्स को लेके पैशनेट हैं, बट मैं आपको जनरली बताऊंगी कि आपका स्पोर्ट्स करियर कैसा जाने वाला है, क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है ना। सो यू वंस यू क्रॉस 1 लेवल तो फिर हम 2nd की बात करेंगे। जी जी जी। तो चलिए, हम आपको बताते हैं हमारे डॉक्टर साहब। जी, अधीरा का हम देखते हैं कि कैसा रहेगा स्पोर्ट्स करियर। जो अधीरा का इज शी वर्किंग विद अ टीम? आर यू वर्किंग विद अ टीम?
यस मैम। आपकी टीम में 2-3 लोग हैं? मैम बहुत सारे लोग हाँ, हैं। सो बट लेकिन 3 लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ यस मैम। तो अब आपने जो अपना एफर्ट्स डाले हैं, अब आप उनका वेट कर रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा, एंड Yes, बिलीव ma'am. मी जो रिजल्ट आएगा यू विल हैव रिवॉर्ड्स, और जो जो आप सोच रहे हो वो सारा रिवॉर्डिंग होने वाला है. वट एवर यू हैव थॉट यू विल गेट इट, Yes, ma'am. बिकॉज जैसे कहते हैं ना स्टार अचीवर, सो यू विल हैव दैट, यू विल हैव अ रिवॉर्ड इन योर लाइफ. जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, यू वेटिंग फॉर इट, बट फाइनली जो उसका आउटकम होगा दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग. जो जो आपने सोचा है वो हो जाएगा पूरा. Okay, ma'am. बेस्ट विशेस अदीरा. थैंक यू. Thank you, थैंक्स ma'am. फॉर कॉलिंग अस. तो आपने अब ये खुद ही देखा कि ये इवेंट्स कैसे सीक्वेंस में बताता है कि जैसे कि क्या बॉन्डिंग है किन लोगों से है. जैसे किसी ने मुझे वैसे ही पूछा कि एक पर्टिकुलर, जैसे को हम कभी हम पूछते जी. भी प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो वो सारा बता देता है. रादर इतना तक बताता है कि कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप मुझे ये बता रहे थे ये 2 तरह के जैसे आपने रखी, जी. मतलब ये कितने हमारे तरह के मेन deck डेक्स काफ़ी ओरेकल और टैरो डेक्स होते हैं, कुछ तो जेन डेक्स भी होते हैं, बट जैसे अभी मैंने नहीं रखे, बट ओरेकल डेक्स में जैसे शिव शक्ति हैं, गणेशा हैं, एक मैंने लव ओरेकल भी रखा है. एक मोनोलॉजी डेक्स आते हैं जो हम पूर्णमासी की रात पे, जिनको एक्चुअली टैरो रीडर्स के लिए फुल मून नाइट बहुत ही प्रेशियस होती है कि उस टाइम पे सारा, बिकॉज चांद की किरणें होती हैं, बहुत प्योर होता है, तो सब कुछ क्लेंजिंग उस दिन होती है. अच्छा. कई लोग पूर्णमासी का व्रत भी रखते हैं. जी 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 जी. तो ये पर मेन डेक्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, एंड ये जो हमारा रिजल्ट है वो मतलब आउटकम वो इनसे पता चलता है. वो हमारे गेस्टों या गाइडेंस के लिए या फर्दर किसी रेमेडी के लिए होता है. ओके. तो तो वो आप- ओरेकल कार्ड्स है. मतलब अगर कोई रीडर सिर्फ उनसे करता है तो दैट इज़ नॉट कंप्लीट. दिस इज़ अ कंप्लीट रीडिंग कि जब आप इनसे भी कर रहे हो और किसी रेमेडी के लिए आप उनका भी मतलब इस्तेमाल कर रहे हो. जैसे आप बात कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई ये ऑनलाइन ही आपका चलता है या आप ऑफलाइन भी लेते हैं? मैं ऑफलाइन भी लेती हूँ, जैसे बट द पर्सन हैज़ टू बी इन फ्रंट ऑफ मी. ऑनलाइन में भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू होता है, बिकॉज एनर्जीज कनेक्ट होनी होती है. अच्छा. जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी एक अपनी एनर्जी है, वो जी. मुझसे कनेक्ट होगी, वो इनसे कनेक्ट होगी, तभी ये बता पाएंगे, बिकॉज दे पिक अप एनर्जी. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि मैं शुरू से देख रही थी आपने ये बड़ा एक मतलब अच्छा सा एक एम्बियंस यहाँ क्रिएट किया हुआ है, ये गॉड का भी ये सारा, ये मतलब इसका क्या रहता है बीच में? इसका ये रहता है कि ये सबसे एक्यूरेसी में तब काम करते हैं जब इनको पॉजिटिविटी क्लेंजिंग हो. इनकी टाइम टू टाइम, जैसे हम अपनी जो रीडर है वो खुद की मेडिटेशन करके, देखो हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, जी जी. आई हैव माई ओन शेयर्स ऑफ अप्स एंड लोज इन लाइफ. तो कभी मैं भी उदास हो सकती हूँ. तो कई बार होता है जब हम लो फील करते हैं तो उस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं रीडिंग करना, क्योंकि वो लो एनर्जी इसमें चली जाती है. डॉक्टर साहब, एक कॉलर और है. जी. तो मैं चाहता था कि उसके बारे में आप कुछ बताएं कि आने वाले टाइम पे वो कितना ग्रो कर सकता है. आपका नाम जान सकती हूँ मैं? जी, मेरा नाम नितिन है. और बिजनेस किस चीज़ का है? फोटोग्राफी का है. फोटोग्राफी का है. जी. नितिन जी, मैं अभी देख लेती हूँ कि आने वाले टाइम में, खास करके 2023 में, आपका फोटोग्राफी का बिजनेस नितिन जी का कैसा रहेगा. नितिन जी, पिछले 4 महीने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके इस जी फोटोग्राफी? बिल्कुल, जी बिल्कुल. आने वाले 6 मंथ्स में अभी जो थोड़ा बहुत आपका ट्रबल टाइम है ना, वो ख़त्म हो जाएगा. यू विल हैव अ स्मूथ सेल. ओके. थोड़ा मतलब काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे आप अपने उसको Okay. लेके, जैसे अपना जो भी आपका फोटोग्राफी का है. हाँ. बट थोड़ा जैसे लोगों की नेगेटिविटी, जैसे मैं कहूँ कि हम थोड़ा मानते ही हैं इंडियंस हैं कि नज़रों से और थोड़ा नेगेटिविटी से बच के रहिएगा. जी जी. और हाँ. अगर बीच में कोई ऑफ़र आपको आती है तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोच लेना, ओके. जो कि आने वाले 4 महीनों में भी आ सकती है. ओके. तो मैम, ये जैसा आपने बताया कि हम इंडियंस हैं और ये नजरों का बड़ा रहता है, तो इसका कुछ मतलब इसकी उपाय अगर- रेमेडी सॉर्ट. जी, होती है रेमेडी. जैसे हम खुद को अगर प्रोटेक्टेड रखें, नॉर्मली तो जो हमारी पाठ पूजा होती है वही सफिशेंट है मुझे लगता है. जी. बट जैसे सुबह अगर हम रॉक सॉल्ट आता है, जैसे सेंधा नमक, जो हमारी नानी दादी के ज़माने में, थोड़े से अपने घर के कॉर्नर
में रख लें, क्रिस्टल बाउल में, या अपने बेदिंग वाटर में डाल दें, या कपूर जो कैम्फर होता है वो घर में जला दें, तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है। राइट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू। अच्छा, मतलब ये रादर अपने भी अंदर कई चीज़ें होती हैं, इमोशंस होते हैं, कई बार हम इनसिक्योर फील करते जी। हैं। आजकल बड़े लोगों को एंग्जाइटी है, तो वो क्या होता है, जो हमारे चक्रास होते हैं उनमें डिस्टर्बेंसेस आ जाती है। बॉडी के 7 वॉर्टेक्सेस होते हैं, चक्रास होते हैं। जैसे बॉडी में ब्लड जाता है, वो न्यूट्रिशन लेके जाता है, वैसे ही हमारे चक्र हमारी डिफरेंट एनर्जीज लेके जाते हैं। जैसे आप इनकी बात कर रहे थे, अगर मतलब मान लो मैं किसी दिन लो फील कर रही हूँ या गुस्से में हूँ और मैं अगर ये रीडिंग करूँगी तो मेरी रीडिंग उतनी ठीक नहीं जाएगी, बिकॉज इनको एक बहुत पॉजिटिविटी चाहिए होती है। ओके। तो अब जैसे मैंने ये सारा कर लिया तो मुझे इनको भी क्लीन करना है और अपने आप को भी क्लीन करना है। अच्छा। क्योंकि कितने लोगों की जो एनर्जी मेरे साथ जुड़ी, मुझे नहीं पता क्या कितनी नेगेटिविटी थी उसमें। अच्छा। सो आई हैव टू एलिमिनेट दैट नेगेटिविटी। उस करके कि हम बार बार क्लेंजिंग करते हैं, बार बार मतलब कुछ भी कहा जाए, शुद्धता, एक प्योरिटी की जो फॉर्म होती है वो हर चीज में एक निहित होती हम है। कहते हैं ना, क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये Yes. वही बात होती है कि इनको डेक्स को बिल्कुल एक बच्चों की तरह बिल्कुल बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी। अच्छा। और आपने देखा होगा, मैं किसी को अलाउ नहीं करती। जब ये माइक भी था तो मैंने कहा था उसको साइड पे रखो, Side कि पे। मैं टच करना अलाउड नहीं करती, क्योंकि इस पे कितनी कंटामिनेशंस होती हैं। Okay. तो ये इनको कंटामिनेशन से बहुत दूर रखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए ये जो 2023 है, इसका आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी दर्शकों को कि जो आने वाला साल है, जो आपके काम अधूरे रह गए हैं, तो ज़रूर उम्मीद करें कि वो 2020 जस्ट बिलीव कि ऊपर कोई है जो आपकी हर आवाज़, हर दुख सुन रहा है, कि आप अपने दुख में अकेले नहीं हैं। कभी ये मत सोचें कि मैं बिल्कुल ही, कई बार हम फील करते हैं कि हम शैटर्ड हो गए। सो डोंट फील शैटर्ड। जो 2022 में हो गया वो हो गया। आने वाले साल के लिए जस्ट रिलाई, एनवायरनमेंट क्लीन करें, थोड़ी अगरबत्ती जलाएं, कीप दैट कॉर्नर फॉर योर सेल्फ जहाँ पे आप थोड़ी फ्रेशनेस ला सकें, एंड कनेक्ट टू नेचर। इन चीज़ों से बहुत पॉजिटिविटी आती है। दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप डॉक्टर